नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन जबलपुर पहुंची हैं। वे बंग भाषियों की संस्था सिद्धि बाला बोस के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेने यहां पहुंची। सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी खत्म कर रहे हैं। ये लोग बांग्लादेश के संस्थापक। आइए इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन जबलपुर पहुंची हैं। वे बंग भाषियों की संस्था सिद्धि बाला बोस के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेने यहां पहुंची हैं। इस मौके पर शहीद स्मारक में उनके मशहूर उपन्यास लज्जा का मंचन भी हुआ। दिल्ली की नवपल्ली नाट्य संस्था बंगला भाषा में लज्जा का मंचन करेगी। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बांग्लादेश के इतिहास को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश को जमात इस्लामी के जिहादियों ने अपने कब्जे में कर रखा है। जमात इस्लामी पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। वे न सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी खत्म कर रहे हैं। ये लोग बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के घर परिजनों, उनकी विरासत, विचारधारा सबको खत्म करने में जुटे हैं। पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी का लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है। बांग्लादेश में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव हो। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि धर्म आधारित राजनीति खतरनाक है। उन्होंने कहा, जहां लोकतंत्र नहीं वहां विचारों की स्वतंत्रता भी नहीं। लोकतंत्र के अभाव में महिलाओं और अल्पसंख्यक दोनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। महाकुंभ पर पूछे गए सवाल पर तस्लीमा ने कहा कि सभी तरह के लोगों ने कुंभ में स्नान किया। तस्लीमा नसरीन को अपने उपन्यास लज्जा के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। इस उपन्यास के कारण वे कट्टरपंथियों के निशाने पर आए और उन पर इस्लाम की छवि को नुकसान पहुंचाने तक का आरोप लगा था। कई मौलवियों ने उनके खिलाफ सजाए मौत के फतवे जारी कर दिए थे। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें बांग्लादेश की सरकार ने देश से निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें भारत में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। डेमोक्रेसी ना होने से लेखकों के ऊपर या लेखन पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? Yeah, of course. Because if there is no democracy, there is no freedom of expression. Then whatever we say against, against religious fanatics or the rulers, then we will be in jail or we will be killed. So it is very important that there should be democracy and secularism, of course. If there is no secularism, then the women will suffer. There will be religious laws. Under religious laws, women will not get any equality. And the minority also, the religious minority people will suffer if there is no secularism and democracy. So democracy and secularism must be restored. वर्तमान में महाकुंभ का समापन हुआ है। इस बड़े कुंभ को आप कैसे देख रहे हैं? ये सेकुलरिज्म का एक प्रतीक है क्या आपको लगता है? All kinds of people go there. So I think that Muslims also go there, Kaaba, and Christians go to Jerusalem, Hindus go to Muhammad. I think everybody, when I believe in secularism, so I think that every people have the right to practice their religion. Personally, I don't practice religion, but I believe in other people's right to practice religion. But the problem is that the Islamist extremists do not want our right to that I would not practice religion. They don't tolerate it. They want to kill us. If we say against religious fanaticism, then they come to kill us. So this is a problem. They don't believe in freedom of expression. I believe in freedom of expression. I believe not only my freedom of expression, I believe my enemy's freedom of expression. Then, if I believe everybody's freedom of expression, even my enemy's freedom of expression, then it means that I really believe in freedom of expression. But most of the time, we find that extremists do not believe in freedom of expression of other people who do not accept their ideas. बार-बार একটা জিনিস আসছে কি রাহুল গান্ধী আর প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এখনো যায়নি। আচ্ছা দেখুন, এগুলো সম্পূর্ণ
I think that the country is now occupied by Jamaat-e-Islami, jihadi, and militant groups, and they have been destroying the history of Bangladesh. They destroyed the sculptures of all freedom fighters, and they destroyed the museums of the Liberation War in 1971, and also they destroyed the house of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, and also the whoever was involved in the Awami League party, they were either killed or they're imprisoned. So it is not a good situation. So what we want a fair election now, and then whoever comes to, whoever wins the votes, then अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना